Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. Now, today we will read about the lesson number 6 History. Architecture as power, the forts and sacred places, rulers and buildings. आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरह से आर्किटेक्चर के द्वारा किस तरह से बनाएगी आकृतियाँ, अलग अलग तरह से कई किले बनाए गए, कई सेक्रेड प्लेसेस, पवित्र स्थान कैसे हो सकते हैं, जो कि शासकों के द्वारा जो इमारतें वगैरह बनाई गई, मंदिर हैं, है ना, या टेम्पल्स और दूसरे यूज कर अलग अलग नाम के जो हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में रीड करेंगे। वेराइटीज़ ऑफ मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, कौन कौन सी वेराइटीज़ थी मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ जो दिखाया हुआ है। India is a vast country. We find a variety of monumental architecture in different parts of the country, such as places of worship, forts, palaces, havelis, waterworks, gardens, etc. हमने देखा कई जगह हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स की कंट्री में कई जैसे पूजा के स्थान हैं, कई किले हैं, कई महल हैं, कई हवेलियाँ बनी हुई हैं, कई वाटरवर्क्स वगैरह बनाए हुए हैं, कई गार्डन्स बनाए हुए हैं और कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस के रूप में हम आज भी देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उनके कंस्ट्रक्शंस वगैरह किस तरह से बनाए हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ना है। जैसा कि सर डू यू नो के बारे में बताया 8 to 18 सेंचुरी में, जैसा कि हम जानते हैं कई जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किले, महल वगैरह और दूसरी चीज़ें अलग अलग स्टाइल्स की बनी हुई थी, अलग अलग मटेरियल्स वहाँ यूज किए हुए थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे शुरुआत में देखा कि 8 से 13 सेंचुरी के रूप में रूफ्स, डोर्स और विंडोज़ वगैरह जो थे वो एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल बीम की शेप में बनाए गए थे, वर्टिकल बीम्स बना करके। इसी तरह से स्टाइल जो थी इसको ट्रेबेट या कोरबेल्ट के नाम से जाना जाता था। बाद में ये 13 से 18 सेंचुरी के बीच में बने जो आर्चेस वगैरह बनाए गए, घुमावदार बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई, अलग अलग तरह के कंगूरे बनाए गए। ये आर्किटेक्चरल फॉर्म जो थी इसी को यहाँ आर्क्यूरेट के नाम से जाना गया। कुछ जो स्टाइल्स थी जो फैसिलेट की हुई थी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, हाई डोम्स बनाए गए थे, मॉस्क बनाई गई, टॉम्स बनाए गए, जैसे जामा मस्जिद है, हुमायूं टॉम वगैरह है, ताजमहल वगैरह है, इस तरह की जो प्लेसेस हैं। दूसरे डेवलप्ड हुए इस पीरियड में जिसमें कि शामिल था लाइम स्टोन के, सीमेंट के बनाए गए कंस्ट्रक्शन जो लार्ज स्ट्रक्चर का था और बहुत तेज़ी से बने। मुगल बिल्डिंग्स वगैरह विशेष रूप से यूज जो उसमें किस किस का यूज किया, यूज़ ऑफ प्योर वाइट मार्बल हैव मेड देम attractive to the eye. Gold, silver, diamond, jewels, stones of various colors began to be set and mosaic work done on a large scale in the buildings. ये एक्चुअल में अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई गई उसमें अलग अलग तरह के कार्य किए गए ताकि लोगों को आंखों को लुभावने लगे, अच्छे लगी। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेल्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह अच्छे अच्छे उनका भी यूज किया गया। इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में मोसेक वर्क भी हुआ। एक जो वंडर स्ट्रक जो हुआ, देखने का आश्चर्य वाली बात थी, टू नो एंड नोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्किल्स, आर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज दैट वर एम्प्लॉयड टू बिल्ड देम। उनको बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्निक्स वगैरह यूज की गई। ये भी एक इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है। वी शैल फर्स्ट स्टडी द मेन बिल्डिंग्स इरेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 800 to 1200, then from 1206 to 1526 and lastly 1526 to 1707। 3 टाइम पीरियड के हिसाब से इन्होंने बांटा हुआ है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया के 800 से 1200 के बीच के। रूलर्स जो इस पीरियड के रहे बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ज़्यादा संभालने वाले, एक प्रकार से उनको विशेष ध्यान देने वाले या उनको प्रिय लगने वाले थे, उनकी शौक थे एक तरह से, उनका कह सकते हैं अपन। ये एक प्रकार से ग्रेट बिल्डिंग्स वगैरह जो यहाँ पे उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया गया, कई इमारतें वगैरह बनाई गई। इसी के साथ साथ दे इरेक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। मोस्ट फेमस टेम्पल दिस पीरियड इन नॉर्थ इंडिया आर दोज ऑफ खजुराहो इन बुंदेलखंड, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट वर्क वाले अच्छे प्रसिद्ध मंदिर वगैरह हुए नॉर्थ इंडिया में। खजुराहो का टेम्पल, बुंदेलखंड, भुवनेश्वर का टेम्पल, पुरी, कोणार्क हो गया, ये इस प्रकार से। माउंट आबू जो राजस्थान का है ये भी एक प्रकार से शत्रुंजय जो काठियावाड़ का इलाका है वहाँ पे बने हुए बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें, या एक प्रकार से उनका जो आकृतियाँ बनी हुई है बहुत ही अलग तरह से बनी हुई है, बहुत बारीकी से बनाई गई हैं। चीफ फीचर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल के टेम्पल्स के इस पीरियड में उसमें विमान, टावर्स, श्राइन, जगमोहन एंड ऑडियंस हॉल, नया मंडप, डांस हॉल, भोग मंडप, ऑफरिंग हॉल जहाँ पर कि भगवान के प्रसाद वगैरह चढ़ा जाता है, अलग अलग तरह की बातें हम कह सकते हैं उसमें वो उस हिसाब से बनाए हुए हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल जो लिंगराज टेम्पल है, रानी टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में बना हुआ है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ जगन्नाथ टेम्पल
जो कि पुरी का है, सन टेम्पल जो कोणार्क का है, एक प्रकार से बिलोंग करते हैं ओडिशियन स्टाइल से। और बेस्ट स्पेसिमेन जो इस स्टाइल के हैं आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। खजुराहो टेम्पल जो मध्य प्रदेश का है, ये एक प्रकार से बेस्ट नोन अच्छा माना जाता था कार्विंग के लिए, स्कल्पचर्स के लिए, और एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल के रूप में नगरा स्टाइल के हिसाब से टेम्पल जो नॉर्थ इंडिया के थे वो जाने गए। यही टेम्पल्स वगैरह जो बनाए गए चंदेलाओं के, कंदरिया महादेव टेम्पल जिसको कि यहाँ बेस्ट स्पेसिफिन ऑफ टेम्पल्स के रूप में जाना गया आर्किटेक्चर ऑफ इस पीरियड का, और ये एक प्रकार से फाइनेस्ट श्राइन्स के रूप में भी देखा गया। यही डेडिकेट किया, ये शिव भगवान को समर्पित हैं। जैन टेम्पल जो माउंट आबू का है उसके बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे राजस्थान में जो इरेक्ट किया हुआ है मिनिस्टर्स ऑफ सोलंकी रूलर्स जो गुजरात के थे, और इसी के साथ साथ 11 से 13 सेंचुरीज की टाइम पीरियड में रहे। टेम्पल्स जो यहाँ बनाए गए उसमें वाइट मार्बल का यूज किया हुआ है, इंटीरियर्स वगैरह कवर किए हुए हैं, डेलिकेट कार्विंग वहाँ पे है, जबकि आउटसाइड की तरफ से वहाँ प्लेन और कोस्टल इलाके के बनाए हुए हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स जो माउंट आबू का है जो कि तेजपाल के द्वारा बनाया हुआ है, ये एक प्रकार से इसमें हॉल्स वगैरह जो प्योर मार्बल के हैं और एक्सीलेंट डेलिकेट वर्कमैनशिप वहाँ पे देखने को मिलती है। जैन स्टेचू जो गोमतेश्वर है, श्रवण बेलगोला का, मैसूर का, ये लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग इमेजेस वगैरह यहाँ बनाई हुई है। 57 फीट की इसकी हाइट है, वर्ल्ड में बहुत अच्छी जानी जाती है, फेमस है। इसी के साथ साथ कंदरिया महादेव टेम्पल देखो ऊपर दिखाया हुआ है खजुराहो पर किस तरह से बना हुआ है। इसी के बाद ये जो बना है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का है, ये भी एक इम्पोर्टेंस रखने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी आकृति शेप वगैरह दे करके इनको बनाया गया है। एक पार्ट जो आर्किटेक्चर का है, आर्ट और पेंटिंग वगैरह फ्लोरिश की हुई है इस पीरियड में। पेंटिंग्स जो दोनों ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल टाइप्स के हैं, यहाँ पे भी कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि एक प्रकार से रिवील करते थे आर्टिस्टिक स्किल्स जो पेंटर्स की रही। ओल्डर ट्रेडिशंस जो डेकोरेट करता था वॉल्स ऑफ टेम्पल्स का, पैलेसेस वगैरह, मुरास या लगातार रहे। माइनेचर पेंटिंग्स वगैरह ये भी मुगल पीरियड में देखने को मिली, और इलस्ट्रेशन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का था ये यहाँ किया गया। इसी के साथ साथ जो सीन्स थे जो देखे गए डिस्क्राइब किया गया थे टेक्स्ट के रूप में, पेंट किए गए स्मॉल पिक्चर्स के रूप में। पाम लीव्स वगैरह उस टाइम पे होती थी, और पाम की पत्तियों के ऊपर भी डिज़ाइनिंग वगैरह वो करने का काम, लिखने का काम किया जाता था। इसके बाद मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर कौन सा था? 800 से 1200 के बीच का। ऑल द डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया स्पेशली द पल्लव एंड चोलास वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पल्लव और चोलास भी एक प्रकार से आर्ट एंड आर्किटेक्चर के काफ़ी प्रेमी रहे। रॉक कट रथ वगैरह बनाए गए पल्लवों के द्वारा स्टैंड अ ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ आर्टिस्टिक जीनियस। पत्थरों को काट करके, चट्टानों को काट करके उनकी आकृतियाँ दी गई। इसी के साथ साथ उनकी स्टाइल जो थी यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल के नाम से जानी जाती थी टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर का था, परहैप्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट परफेक्टली बिल्ड टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। इट वॉज बिल्ड बाय द ग्रेट चोला रूलर राजराजा फर्स्ट इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। ये राजराजा फर्स्ट के द्वारा बनाया हुआ था, और यहाँ पे ये शिव भगवान का मंदिर बनाया हुआ था। ये बनाया 1011 में। इट इज़ नोन फॉर इट्स स्पेशियस कोर्टयार्ड एंड मैसिव टावर। ये किस लिए फेमस था? यहाँ पे कोर्टयार्ड बना हुआ है और एक अच्छा टावर बना हुआ है, उसके लिए फेमस रहा। इट्स टावर राइजेस टू हाइट ऑफ 190 फीट लाइक अ पिरामिड इन 13 सक्सेसिव स्टोरीज। इस तरह से बनाया हुआ है कि 13 मंजिल हम कह सकते हैं उसको, इतना हाइट है उसकी। और इसके टॉप्स जो है क्राउंड बाय अ सिंगल ब्लॉक ऑफ रॉक वेटिंग आउट 80 टन, और एक सिंगल चट्टान बना हुआ है जो इसकी लगभग 80 टन के लगभग उसका वेट होगा। इट इज़ कवर किया हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद स्कल्पचर्स एंड डेकोरेटिव मॉल्डिंग्स। दिस टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइट पोइस एंड डिग्निटी। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि मार्क किया हुआ है स्क्वायर विमान या पिरामिडिकल शेप में। हाई गेटवेज जो कि गोपुरम के नाम से जाना जाता था। यूनिवर्सल रेपुटेड जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, ये भी एक प्रकार से रिमार्केबल स्पेसिमेन राष्ट्रकूटा के टाइम पे रहा। एलोरा टेम्पल भी काफ़ी फेमस था, जो कि राष्ट्रकूटाओं के द्वारा बनाया गया। कृष्णा फर्स्ट जो 757 से 783 के बीच में जिन्होंने शासन किया, उनके द्वारा ये निर्मित किया गया। होर स्ट्रक्चर जो टॉप थ्रू बॉटम, ये एक प्रकार से सॉलिड रॉक में कटा हुआ है। इसी के साथ साथ जो टेम्पल्स थे कई स्कल्पचर्स वगैरह के हिसाब से डिपिक्ट करते थे, और जो इसमें रामायण और महाभारत के जो कुछ एपिसोड जिस प्रकार से कह सकते हैं अलग अलग पार्ट वहाँ से लिए हुए हैं, उनकी आकृतियाँ बनी हुई हैं। दिस टेम्पल हैज़ बिन राइटली कॉल्ड वन ऑफ द आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड। होयसलेश्वर टेम्पल एंड द्वार समुद्र और मॉडर्न हेली ब्रिज इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द होयसलाज। होयसलाज जो थे उनका होयसलेश्वर टेम्पल और द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, वो बहुत ही मशहूर हुआ
टेम्पल जो कि यहाँ पे ग्रेविश सोप स्टोन एंड हैज़ ए चार्म ऑफ इट्स ओन, अपने आप में बहुत महत्व रखता था। एवरी इंच ऑफ द टेम्पल, इट्स इंटीरियर वॉल्स, डोरवेज आर ऑल कवर्ड विद सम ऑफ द बेस्ट स्कल्पचर। अलग अलग तरह की आकृतियाँ वगैरह बना करके वहाँ पे लगाई हुई थी और बहुत ही अच्छा उसका निर्माण किया हुआ था। राजराजेश्वर टेम्पल built by Rajaraja Estates in a vast enclosure of about 165 meter by 85 meter. It has Gopuram. In the east, it rises to a height of about 94 meters from the ground. इसका गोपुरम की हाइट वगैरह बता रखी है इसमें। इसका राजराजा के द्वारा जो बनाया गया था, बहुत बड़ा इलाका, लगभग 165 से लेकर बाई 85 मीटर लंबाई चौड़ाई इसका दी हुई है। इसके साथ साथ गोपुरम जो गेटवे बनाया गया था ईस्ट में, ये एक प्रकार से उसकी हाइट लगभग 94 मीटर के ऊपर थी ग्राउंड से। इतना बड़ा दरवाज़ा वहाँ बनाया गया था। वाई टेम्पल्स वर डेस्ट्रॉयड, इसमें लिखा हुआ है कि टेम्पल्स वगैरह क्यों डिस्ट्रॉय किए गए। नो डाउट वी फाइंड सर्टेन इंस्टेंसेज एंड टेम्पल डिस्ट्रक्शन बाय राइवल रूलर्स एंड किंग्स। इफ वी गो डीप वी फाइंड दैट दिस थिंग वाज नॉट डन फ्रॉम एनी fanatism or religious point of view, but for other ulterior motives. The wealth accumulated in these temples attracted many greedy rulers to fill up their coffers and tide over their economic difficulties. Sometimes these temples were destroyed by the conquering forces to show their superiority to the vanquished rulers and their subjects. Change of ruling dynasties sometimes led to vandalism and ferocity and nothing else. अपने जो बाहर से लोग आए, आक्रांता जिसको बोला जाता था, बाहर से लुटेरे आए लूटने के लिए। इसके अलावा उन्होंने अपने यहाँ से एक्चुअल में यहाँ के मंदिर वगैरह जो थे काफ़ी धनी माने जाते थे, और यही एक कारण था कि यहाँ के लोगों ने बाहर से जो आए उन्होंने पूरा यहाँ लूटने का प्रयास किया, धन के लालच में यहाँ बढ़े, और उनके द्वारा ही यहाँ लूटपाट की गई, और लूटपाट के साथ साथ वहाँ उन्होंने यहाँ पे मंदिरों को भी तोड़ना शुरू किया। यही कारण रहा, अपना अस्तित्व बताने के लिए उन्होंने ये सारे कार्य किए। After the Khazri, the next dynasty to ascend to the throne of Delhi were the Tughlaqs or the Qurana Turks, who must have been the most assiduous builders of all times, since at least three different kings of the dynasty built a city each in Delhi, Tughlaqabad, Jahanpana and Firozabad. यहाँ पर जो आए बाहर से उन्होंने लूटपाट भी की, रुके भी सही, और उसके बाद अलग अलग अपने जगह, ये अलग अलग दिल्ली के आसपास वाली जगहों पे उन्होंने अपनी जगह भी स्थापित की। ठीक है, तो ये आपको रीड करना है। ओके।